दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव CAPF CDS पर। कल हमने हमारा बायो CDS 1 2023 का एनालिसिस कंप्लीट किया। उम्मीद है आप सभी को वो हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगता है यह देखकर जब आप हमारा काम अप्रिशिएट करते हैं और हमारा किया गया काम आपके लिए किसी तरीके से हेल्पफुल रहता है। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग केमिस्ट्री का एनालिसिस डिस्कस करेंगे और बिना किसी देरी के हम लोग हमारा केमिस्ट्री का एनालिसिस शुरू करते हैं। हम इससे पहले बायो का एनालिसिस कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी बायो का एनालिसिस अभी तक नहीं देखा है वो जाकर बायो का एनालिसिस पहले देख ले। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे केमिस्ट्री के पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ कह रहा है Which of the following statement with regard to heating of lead nitrate powder over a flame are correct? ठीक है, अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपका लेड नाइट्रेट को हीट किया गया है और पूछा गया है कि इसमें से क्या है जो हो रहा होगा, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहला, ब्राउन फ्यूम ऑफ NO आर रिलीज्ड। यह एकदम गलत स्टेटमेंट है। गलत क्यों है इसे मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। आप यहाँ पर इस एक्टिविटी में देखेंगे, यहाँ पर लिखा है हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपका जो एमिशन हो रहा है वो NO नहीं हो रहा है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो रहा है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे NO2 रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है यहाँ पर NO, इसकी वजह से ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा है कलरलेस O2 गैस इज रिलीज्ड। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसकी जब हम इक्वेशन देखेंगे नीचे तो आपको नोटिस होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी रिलीज हो रही है जो कि कलरलेस गैस है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप नोटिस करेंगे ये आपका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है, पेज नंबर 9 पर। इस रिएक्शन को जो आप यहाँ पर एक्टिविटी देख रहे हैं, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, इसको हमने यहाँ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में इंक्लूड किया है क्योंकि ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ना कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। और फिर बचता है हमारा फोर्थ स्टेटमेंट जो कि कह रहा है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ NO2 गैस। तो हमने ये तो देख लिया कि ये NO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है, पर क्या ये थर्मल डीकम्पोजिशन है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि ये समझाया हुआ है। तो इस पर ये पूरा क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर आप देखेंगे आपके 1 और 3 स्टेटमेंट गलत हैं। चाहे तो आप यहाँ पर इसे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी अटेम्प्ट कर सकते थे। तो जब आपने 1 को क्रॉस किया तो आपका A स्टेटमेंट और C स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उसके बाद जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग होगा तो आपका आंसर बचेगा D। इसका आंसर है आपका D 2 और 4। ठीक है, तो वैसे देखिए मैंने कल भी आपको ये बात बायो में समझाई थी कि कोई भी क्वेश्चन कब इजी कहलाता है। पहला कि उसका जो सोर्स है वो डायरेक्ट आपके NCERT में हो, क्योंकि अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी है और आप कह रहे हैं कि वो क्वेश्चन टफ है तो यहाँ पर मिस्टेक क्वेश्चन बनाने वाले में नहीं, कहीं ना कहीं आप में है। और दूसरा रीज़न इजी कहने का होता है कि वो क्वेश्चन कहीं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो नहीं आया कभी। और आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे CDS 1 2021 बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जाना है, सिर्फ 1 से 2 साल के पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब वी ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउन गैस। तो यहाँ पर आंसर आपका NO2 है जो कि आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बनाकर दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं UPSC की नज़रों में पहले से ही पूछी जा चुकी थी और आपको ये एक्सपेक्टेड था कि इसको तैयार करना है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो हमेशा याद रखो जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज ज़रूर करें और सिर्फ क्वेश्चन रटने की कोशिश ना करें। अब आपने यहाँ पर देखा क्वेश्चन पूछा गया है लेड नाइट्रेट पर यहाँ पर सिंपल लेड नाइट्रेट पर क्वेश्चन पूछा तो है, बट उसको एक स्टेप आगे जाकर उन्होंने 2 3 4 स्टेटमेंट देकर इस क्वेश्चन को बनाया है। तो देखिए
थीम वही रहने वाली है, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, बस चेंज होगा तो उसको पूछने का तरीका, उसका डिफिकल्टी लेवल। और डिफिकल्टी लेवल बनाने का सिंपल तरीका है कि पहले अगर उन्होंने उसको सिंगल स्टेटमेंट में पूछा था तो अब वो उसको 2 से 3 से 4 स्टेटमेंट में बनाकर डिफिकल्ट बना देंगे, और 1 2 2 3 वाले जो ऑप्शन जो जिन्हें हम थोड़ा सा डिफिकल्ट समझते हैं उस तरीके से पूछेंगे। तो देखिए आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका था, और हमने हमारे गेम चेंजर में इस इमेज को डायरेक्ट आपको प्रोवाइड भी किया था। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि काफी सिंपल था, बस बशर्ते आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होना चाहिए था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। अब यहां पर आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ये रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है पेज नंबर 6 और 7 पर। अब यहां पर कह रहा है पहला स्टेटमेंट, क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप यहां पर पेज नंबर 7 की टेबल में देखेंगे, यहां पर मेंशन्ड है स्लैग्ड लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन। एक और रिएक्शन यहां पर मेंशन थी, वो मैं ऐड नहीं कर पाया। तो यहां कह रहा है कि स्लैग्ड लाइम जो कि प्रोड्यूस किया गया है रिएक्शन 1.1.13 से इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स। तो आप देखेंगे यहां पर क्विक लाइम यूज नहीं हो रहा है व्हाइट वॉशिंग के लिए, आपका यूज हो रहा है स्लैग्ड लाइम जो कि आपके स्टेटमेंट 2 में मेंशन है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हो जाता है यहां से। स्टेटमेंट 2 जो कि क्लियरली कह रहा है कि स्लैग्ड लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। तो अब यहां से हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते चलेंगे। तो जब हम 1 को एलिमिनेट करेंगे तो ए ऑप्शन हमारा गया, डी ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। अब या तो आंसर बी और सी में से कोई एक है, और 2 सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है जो कि हम बी और सी में दोनों में देख रहे हैं। अब यहां पर थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि CaO रिएक्ट्स स्लोली विथ CO2 इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ CaCO3। अब इसी टेबल को जब हम आगे पढ़ते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है वो आप यहां पर देख सकते हैं, CaOH2। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जबकि यहां पर इन्होंने क्या कहा है CaO रिएक्ट्स विद CO2, बट यहां पर आपको दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि होता है CaCO3। तो यहां बात तो सही है कि CaCO3 क्रिएट हो रहा है, बट CaO के साथ रिएक्ट करके नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाता है। तो जैसे ही हम थर्ड स्टेटमेंट को भी एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास आंसर बचता है हमारा ऑप्शन बी 2 and 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 2 and 4 जो कि आपके पेज नंबर 7 क्लास 10th के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में दिया गया है डू यू नो की टेबल में। तो इस टेबल को देखिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं फिर से ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन ईजी है। अब आप हो सकता है मुझे ये कह सकते हैं कि सर ये हो सकता है कि आपको इजी लग रहा हो, हमारे लिए एज अ स्टूडेंट ये क्वेश्चन इजी नहीं था। देखिए, ना तो मैं आपके बेसिस पर बात कर रहा हूं, ना ही मैं अपने बेसिस पर बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एनसीईआरटी के बेसिस पर। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आपके नोट्स, आपकी एनसीईआरटी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस से किया जा सकता है, तो मिस्टेक वहां पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट की है कि उसने उसको पढ़ा नहीं है। नहीं तो ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से पूछा गया है, और आप नोटिस करेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन इंक्लूड है, वही CDS 1 2021। देखिए, फिर से बहुत ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ आप CDS 1 2021 में देखेंगे ये क्वेश्चन आपका सेम उसी टेबल से जो अभी हमने यहां पर मेंशन किया है एज अ प्रूफ, वहां से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उसी इक्वेशन के बारे में। तो ये जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि अगर आज क्वेश्चन सिर्फ इक्वेशन पे पूछा है तो हो सकता है इन फ्यूचर वहां थोड़ा सा उसको और कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन को बनाया जाए, बट पूछा वहीं से जाएगा। बस ये हो सकता है कि उस पर थोड़ा सा, अब जैसे आप यहां पर नोटिस कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया गया है, नहीं तो क्वेश्चन आपका उसी टेबल से पूछा गया है जो कि हमने हमारे गेम चेंजर कोर्स में भी इंक्लूड किया था। आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे कि हमने इसे वहां पर भी क्लियरली मेंशन किया था कि ये इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, और यहां आप देख रहे होंगे कि इसे हमने हाईलाइट करके आपको प्रोवाइड भी किया था, और यहां पर हमने इसका वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराया था कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है आपको। तो
इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता था। ये आपके चैप्टर 1 क्लास 10th पेज 7 से पूछा गया क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो क्या प्रोड्यूस होगा जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। तो पहला कह रहा है कि अ वाइट पाउडर ऑफ MgO इज फॉर्म्ड। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है आपकी NCERT में पेज नंबर 7 पर हम नोटिस करेंगे कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू वाइट पाउडर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आपका जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो वो एक वाइट पाउडर MgO के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में। यहां पर आप नोटिस भी करेंगे फिगर 1.1 में प्रॉपर इस एक्टिविटी को करके दिखाया गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट यहां पर कह रहा है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन रिएक्शन। जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये एग्जांपल है कंबशन रिएक्शन का। आप यहां पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि आपका एग्जांपल है कंबशन रिएक्शन का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और अगर कोई सब्सटेंस आपका कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल है तो यह भी करेक्ट होगा कि वह हीट और लाइट को भी प्रोड्यूस कर रहा होगा। अब आपका NCERT में भी इसका सोर्स देख लेते हैं। तो NCERT के 8th क्लास के चैप्टर में भी इस चीज को मेंशन किया गया है। यहां पर आप डायरेक्टली देखेंगे कि व्हाट इज कंबशन रिएक्शन में we learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produce heat and light। ठीक है, तो ये कंबशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है और ये हीट और लाइट को भी प्रोड्यूस करेगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। यह क्वेश्चन भी आपका क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से किया जा सकता था। आप नोटिस कर रहे होंगे कि क्लास 10th के पहले चैप्टर से ये तीसरा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन अभी तक आप देख चुके हैं, क्लास 10th के चैप्टर 1 से पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका क्लास 10th से ही पूछा गया है। आप नोटिस करिए, देखिए सिर्फ एक चैप्टर और 4 क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। जिस तरीके से आपने नोटिस किया होगा बायो में हमारा चैप्टर 6 से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे एकमात्र चैप्टर से, उसी तरीके से केमिस्ट्री का भी ये किंग निकल के आ रहा है। चैप्टर नेम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहां पर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यह भी आपका पेज 13 से पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर आपको एवरीडे एग्जांपल जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हैं वो समझाए हुए हैं। तो आप नोटिस करेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, यह भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इंक्लूड होता है। रेंसिडिटी भी इंक्लूड होगा, कंबशन भी इंक्लूड होगा, जबकि आपका ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल यह ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। तो आपका जो आंसर आएगा यहां पर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, आइए देखिए। यहां पर आपके CDS 1 2022 में सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है जिस तरीके से 2023 में पूछा है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो वही सेम चीज यहां पर भी पूछी है कि कौन सा एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन रिएक्शन का नहीं है, और यहां पर आपके 4 स्टेटमेंट मेंशन किए हुए हैं। और इसी का जो पेज जो आज हमने प्रोवाइड किया है ये आपको पहले भी हम प्रोवाइड करा चुके थे साइंस के केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 483 में। तो देखिए अब आप यहां पर कहेंगे कि सर क्वेश्चंस तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही नहीं आया है। यार एक बात समझिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन हूबहू रिपीट होगा ये जरूरी नहीं है, बट हाँ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट जरूर होगा। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ये 2022 में पूछा जा चुका था। तो अब यहां पर भी आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल पर ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट डायरेक्ट वहां से उठा लिए गए हैं, स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज किया है। ऑल्दो वो सारे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बट मैं बात कहना चाह रहा हूं आपसे ये कि आपका कॉन्सेप्ट रिपीट होगा बट एग्जैक्ट क्वेश्चन वही आ जाए वो सही नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए जनरली आपसे बता रहा हूं कि कई बार बच्चों की क्वेरी होती है कि सर हमने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सब रट लिया था फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हुए। यार आपको PYQs को रटना नहीं है, उनको समझना है, कॉन्सेप्ट को देखना है कि यूपीएससी किन कॉन्सेप्ट्स को पूछ रही है, कहां से पूछ रही है, और फिर आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन कॉन्सेप्ट को आपको NCERT में जाकर तैयार करना है। ठीक है, तो ये हमारा रहा आपका क्लास 10th केमिकल रिएक्शन का चौथा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपकी क्लास 10th एसिड एंड बेस से अब ये क्वेश्चन आया है। यहां पर आपको pH दिए हुए हैं और इनको एक ऑर्डर में लगाने के लिए पूछा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर
4 सब्सटेंस को इन्होंने ऐड किया है, जहां पर लेमन जूस, प्योर वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और कॉफी, ये सभी सब्सटेंस आपके एनसीईआरटी में गिवन थे। अगर आपने यहां पर इनको किया होगा काम इन पर, तो आपने इसका आंसर जरूर सही टिक करा होगा, जो कि आंसर इसका है डी। ठीक है, तो ये आपकी एनसीईआरटी से चारों सब्सटेंस मेंशन थे। अब ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही सेम बात, कॉन्सेप्ट वही है, तरीका बदल दिया है। अभी तक एक ऑर्डर में, जिस तरीके से ये ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस ऑर्डर में पूछने का ट्रेंड नहीं था। बट आप नोटिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पीएच पर हर साल एक क्वेश्चन आया है, तो कॉन्सेप्ट वही है, तरीका अलग हो गया। और इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये एक पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी है। आप इसको या तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लें, या फिर इसे ज़रूर बना लें। इन फ्यूचर अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पीएच स्केल को बनाने के लिए कुछ एग्जांपल्स आते हैं, तो आप इसे तैयार रखें। ठीक है, और फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि इस बार ये सिर्फ 4 सब्सटेंस को लिया, हो सकता है कि अगली बार कुछ और सब्सटेंस को ऐड कर लिया जाए। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है CDS 2 2023 के लिए, आपको दूसरे सब्सटेंस के पीएच को सीक्वेंस में लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका क्लास 10 से, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइल डाइल्यूटिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्या? वाटर मस्ट बी एडिड स्लोली कंसंट्रेटेड एसिड, या एसिड मस्ट बी एडिड स्लोली टू वाटर। अब ये 3 स्टेटमेंट है, हमें यहां पर ये इंफॉर्मेशन मेंशन है आपके क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के पेज नंबर 24 पर। यहां पर क्लियरली मेंशन है कि किस तरीके से, लेट्स सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड और बेस। तो अब यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां दिया है मिक्सिंग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद वाटर, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टिरिंग। तो हमें यहां पर ध्यान देना है कि एसिड को स्लोली ऐड करना है वाटर में विद कांस्टेंट स्टिरिंग। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो स्टेटमेंट 3 है वो एकदम सही है कि एसिड मस्ट बी एडिड स्लोली टू वाटर, जो कि आपका यहां पर मेंशन भी किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है कि इफ वाटर इज एडिड टू कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो इसका मतलब हम लोग वाटर को एसिड में ऐड नहीं कर सकते, जबकि एसिड को वाटर में ऐड किया जा सकता है, बट वाटर को एसिड में ऐड करने से काफी ज्यादा स्प्लैश और बर्न क्रिएट हो सकता है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है और आपको ये क्लियर हो चुका है कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो किस तरीके से आपका एलिमिनेशन आपके एग्जाम में हेल्प करता है आप देखिए। जब आप सेकंड को यहां से एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास आपका आंसर सी, ऑप्शन सी आपके पास होगा। तो ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है आपके एग्जाम में। जबकि आप स्टेटमेंट 1 को भी यहां पर देख सकते हैं, आपका स्टेटमेंट 1 गिवन यहां पर क्लियरली मेंशन किया है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर डिक्रीज हो रहा है, ना कि वॉल्यूम का इंक्रीज हो रहा है। तो आपका स्टेटमेंट 1 भी यहां पर गलत हो जाता है। आपके पास आंसर बचता है आपका ऑप्शन 3, जो कि इसका राइट आंसर है। यह आपका पूछा गया है एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट से। अभी तक आपने देखा पीछे एसिड बेस से एक क्वेश्चन पूछा गया, ये दूसरा क्वेश्चन आपका एसिड बेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट से पूछा गया क्वेश्चन है। ये तीसरा क्वेश्चन है जो आपका इस चैप्टर से पूछा है। यहां पर क्या बात हो रही है कि व्हाट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सर यहां तो मैं देखकर हैरान हूं, इस क्वेश्चन को ना जाने कितनी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने ये क्वेश्चन भी गलत किया है तो आपको सीरियसली जरूरत है आपकी एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में पढ़ने की। और इसे आप यहां पर नोटिस करेंगे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को यहां पर पूरा एक एक्टिविटी आपको समझाई हुई है कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, जहां पर आप इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपके ऑप्शन ए में गिवन है उसका केमिकल कंपोजिशन। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे हमने हमारे गेम चेंजर प्रोग्राम में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था। ये आप देखेंगे CAPF 2019 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से पूछा गया था कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स कि क्या कंटेन करता है, जो कि हमने उस समय भी ये पिक्चर आपको प्रोवाइड कराई थी। और सिर्फ यही नहीं, आप यहाँ नोटिस करेंगे CDS 1 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर।
तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा लैंग्वेज को इधर उधर करके क्वेश्चंस को बार बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर भी आप नोटिस करेंगे कि इसको हमने आपका बेकिंग सोडा, जो एक टॉपिक आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में गिवन है, वहाँ पर ये मेंशन है कि इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो देखिए सारी चीज़ें आपके या तो एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है या कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उन पर बात हो चुकी है। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये दो चीज़, आपकी एनसीईआरटी और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में तैयार रखना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, जिसे मैं कहूँगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी से पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लास 10th मेटल एंड नॉन मेटल से, पेज नंबर 52 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद एल्यूमिनियम। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टेबल से आया है। यहाँ पर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि इट इज़ नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ये बिल्कुल सही है, ये पूरी आपकी रिएक्शन यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद कहा है कि द हीट इवॉल्व इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पस। ये भी स्टेटमेंट सही है जब आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे कि दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज सो लार्ज, इतनी ज़्यादा होती है कि उसको हम ज्वाइन करने के लिए रेलवे ट्रैक्स को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वेल्डिंग पर्पसेस के लिए। तो जैसे ही आपका 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, आपका ऑप्शन ए यहाँ से आंसर क्लियरली निकल कर आता है। अब सेम वही मेरा कहना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा गया है, CDS 2 2022 में इसी टेबल से ये क्वेश्चन आया था। अब आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर देखिए इस बार तो थोड़ा सा अलग पूछा है, पहले तो अलग पूछा था। यार मेरा आपको यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वही हूबहू आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको यूपीएससी ने एक हिंट दिया कि भाई इस वाले एरिया को तैयार रखो, क्योंकि यहाँ से मैंने इस साल क्वेश्चन पूछा है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि मैं उसको और थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाकर एक नया क्वेश्चन क्रिएट करूँ। और वही आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि क्वेश्चन तैयार आपके सामने किया गया है यूपीएससी के द्वारा यहाँ से। तो अब यहाँ से आपकी क्या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि इस एनालिसिस को देखिए, जो जो टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिस जिस पैराग्राफ से हम आपको एनालिसिस प्रोवाइड करा रहे हैं, उन टॉपिक्स को अच्छे से थॉरोली तैयार रखें अपने CDS 2 2023 के लिए। और साथ ही साथ सिर्फ अपना 23 का एग्जाम नहीं, प्रीवियसली जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके CDS हो या फिर किसी भी एग्जाम में, उन सभी को आपको एनालाइज करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है स्मार्टली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एनोडाइजिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो इसमें देखिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर स्टेटमेंट सी आपका गलत है। किस तरीके से गलत है? यहाँ पे कह रहा है कि क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज द एनोड एंड ऑक्सीजन गेट इज इवॉल्व एट द कैथोड। जबकि आपके इस बॉक्स में जो पेज 42 पे मेंशन है कि अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड, द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। तो आपका जो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है वो एनोड पे इवॉल्व हो रही है, ना कि आपके कैथोड पर। तो इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट 3 है, ये गलत हो जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एक डिफिकल्ट साइड पर है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया था। बट अब याद रखिएगा कि CDS 2 2023 के लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जा चुका है तो अब एग्जामिनर वो कहीं से भी 2-3 स्टेटमेंट उठाकर आपका फिर से एक नया क्वेश्चन क्रिएट करेगा इसी टेबल से। तो ऐसे हमको हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके उसका फायदा उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेफेथिलीन बर्न्स विद येलो सूटी फ्लेम, दिस इज बिकॉज ऑफ। अब देखिए यह आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से पेज नंबर 26 से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपका नेफ्थलीन एक्टिविटी 4.3 में इसकी एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई है और नीचे इसको डिस्क्राइब किया है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम वाइल अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स विल गिव अ येलो फ्लेम विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, दिस रिजल्ट इन सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट। और ये सूटी डिपॉजिट क्यों आया है? रीजन है इनकम्प्लीट कंबंशन की वजह से, जो कि आपका ऑप्शन बी में डिस्क्राइब किया हुआ है कि देयर इज एन इनकम्प्लीट कंबंशन। तो ये आपका स्टेटमेंट आपके पेज 26 की एक्टिविटी 4.3 को से उठाया गया है और आपका जो राइट आंसर है वो है बी।
डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर से वही मैं कहूँगा कि प्रीवियसली इस पर क्वेश्चन बनाया जा चुका था। आप देखेंगे CDS 2 2022 में यहीं से आपका ये क्वेश्चन आप नोटिस करेंगे कि ये रहा आपका क्वेश्चन कि वाइल बर्निंग हाइड्रोकार्बन फ्यूल इफ वी सी अ येलो फ्लेम विद अ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक इट इज मीन्स दैट फ्यूल इज, यहाँ पर फ्यूल पूछा है जो कि मेड ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लास्ट ईयर 2022 में आपका ये देखें, यहाँ पर क्या पूछा है, सिर्फ यहाँ पर अनसैचुरेटेड कार्बन के बारे में पूछा था। बट अब यहाँ 23 में इन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर पूछ लिया कि ये क्यों हुआ, उसके इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। तो आपने नोटिस किया 22 में हिंट मिल गई थी कि क्वेश्चन यहाँ से ही आने वाला है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना था। 23 में फिर यही क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया गया है। अब हो सकता है कि 23-2 में और 24 में यहाँ से 2-3 स्टेटमेंट बनाकर 1 2 3 करके फिर से क्वेश्चन जनरेट कर दिया जाए। तो इस तरीके से आपको PYQs का एनालिसिस करना है, जो कि हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं गेम चेंजर में। तो ये होता है बेस्ट तरीका PYQs को पढ़ने का, समझने का और उनको यूटिलाइज करने का आपके अपने सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट, अब देखिए ये आपके पूरे 10 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं केमिस्ट्री के। एक बार हम कंक्लूड करते हैं। आपके पहले चैप्टर से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं मेटल नॉन मेटल से 2 क्वेश्चन और कार्बन एंड कंपाउंड से 1 क्वेश्चन। मतलब केमिस्ट्री के लिए आपकी 10th क्लास की बुक के अलावा यूपीएससी ने किसी और चीज़ को हाथ लगाया ही नहीं है। अब बहुत लोग कहेंगे कि ये हमारे नोट से है, ये फलाना नोट से है। तो मेरे सभी प्यारे भाई और मेरी बहनों, मैं बस इतना कहूँगा, नोट्स पढ़ना है पढ़ो, कुछ भी उठाना है उठाओ, आपकी मर्जी है। बट एनसीईआरटी को ज़िंदगी में कभी इग्नोर मत करना अगर यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो। यही बात मैं सीएपीएफ के लिए भी कहूँगा कि भाई आपके सामने ये सब मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि कैसे एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। उनको तैयार रख लो, आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाला है। तो ये आपका पूरा एनालिसिस केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट एनालिसिस आपका फिजिक्स का जल्द ही हम आपके सामने लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं, हमें और ज़्यादा बेटर करने के लिए हमें इनकरेज करते हैं। और कहीं मैंने अगर कुछ ज़्यादा कह दिया हो या फिर किसी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इजी या बहुत ज़्यादा टफ कहने पर किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें। मेरा इजी और टफ कहने का पर्पस बस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी से बेस्ड था। अगर आपको मेरी बात का किसी भी स्टूडेंट को बुरा लगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। बाकी अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। CDS 2 2023 के लिए अभी से इस पेपर से सीखें, आगे बढ़ें और तैयार करें वो टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।